यूक्रेन की मदद करते करते यूरोप की सांसें फूल गई है। जानेंगे यूरोप में कैसे हाहाकार मचा है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में भारत ने चीन को अब घेरा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यदि आप दुनिया के सामने आने वालों खतरे को याद दिलाना चाहते हैं, तो आपको उस आंकड़े पर नजर डालनी चाहिए जो इस वक्त दुनिया अपने रक्षा खर्च पर करती है। वैश्विक सैन्य बजट पिछले साल 2.44 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया है, जो साल 2022 की तुलना में 7% ज्यादा है। साधारण भाषा में समझिए कि लोग अब ज्यादा से ज्यादा हथियार खरीद रहे हैं। मतलब यहाँ पर देश 2009 के बाद से साल दर साल सबसे तेज वृद्धि हो रही है। यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के दूसरे वर्ष के दौरान दर्ज की गई है। दुनिया में डिफेंस पे होने वाले खर्च को अगर एक एक इंसान के ऊपर बांटे तो दुनिया का हर शख्स करीब 306 डॉलर रुपए खर्च कर रहा है रक्षा के लिए। और चूंकि कीव इतने बड़े पैमाने पर संघर्ष लड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को लगातार सैन्य मदद पहुंचाना जारी रखा। लेकिन अब ये जो यूरोप देख रहे हैं, यूरोप का इतना बड़ा मैप और इतने सारे देश, इनका दम फूलने लगा है। यूरोप के पास अब इतनी ताकत नहीं है कि वो यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए या तो धन दे सके या फिर हथियार। इस साल अमेरिका ने डिफेंस के लिए 886 अरब डॉलर के बजट को रखा है, जो पिछले साल के मुकाबले 8% ज्यादा है। जबकि पहली बार नाटो के यूरोपीय साझेदार अपनी जीडीपी का 2% सेना पर खर्च करने के लिए तैयार हैं। नाटो के प्रमुख हैं जेंस स्टोलनबर्ग। इन्होंने फरवरी में कहा था कि इस साल अकेले उन्होंने रक्षा पर 380 अरब डॉलर का बजट रखा है। जर्मनी अभी भी अन्य नाटो देशों के मुकाबले हथियार खर्च को लेकर कंपटीशन कर रहा है और ये भी काफी ज्यादा मात्रा में हथियारों को खरीद रहा है। लेकिन इसका असर ये हो रहा है कि सरकारों का दम फूलने लगा है। कई यूरोपीय देश अभी भी आर्थिक संकट में फंसे हुए हैं या फिर यूके की तरह हैं, जो अभी भी आर्थिक संकट से बाहर आया है। लिहाजा यूक्रेन युद्ध को फंड करना उनकी अर्थव्यवस्था के लिए एकदम घातक हो रहा है। ब्रुसेल्स स्थित एक थिंक टैंक है ब्रुगल, वहाँ के चीफ ने बताया, यूक्रेन के लिए सैन्य उपकरणों के लिए जिस तरीके से कर्जा ले लेकर यहाँ पैसे दिए जा रहे हैं और सेना को उपलब्ध कराया जा रहा है हथियार, फिर इसके लिए क्या करेंगे? ये टैक्स की बढ़ोतरी करेंगे। जर्मनी, जिसे कमजोर डेवलपमेंट के कारण कम टैक्स राजस्व मिलने की संभावना है, उसने अपने ज्यादातर सरकारी खर्चों में कटौती कर दी है और इन कटौती के बाद भी वो पूर्ति करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। नाटो टारगेट को पूरा करने में अब धीरे धीरे पिछड़ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ये युद्ध अगर और भी ज्यादा लंबा चला तो रूस बर्बाद हो या न बर्बाद हो, यूरोप जरूर बर्बाद हो जाएगा। एक तो महामारी और महामारी के बाद इस युद्ध की शुरुआत। हालांकि भारत के लिए ये सही नहीं है। पश्चिमी देश और यूरोपीय देश अगर आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं तो चाइना को काउंटर कर पाना इतना आसान नहीं रहने वाला है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में भारत ने एक बड़ा काम किया है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्क्रीन पर एक नदी देख रहे हैं आप, ये नदी है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी का जो लोकेशन है वो बेहद खास है। भारत के चिकन नेक एरिया में तीस्ता नदी पड़ता है और ये तीस्ता नदी कुछ अंश तक भारत में है तो कुछ अंश तक बांग्लादेश में है। और सबसे खास बात क्या है, तीस्ता नदी आगे जाकर ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है। तीस्ता नदी के आसपास की आबादी बहुत सघन है और यही सघनता देखकर बांग्लादेश की सरकार यहाँ पर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना चाहती थी। प्रोजेक्ट के तौर पर यहाँ दोनों तरफ लोगों को बसाने का काम, इसके अलावे ब्रिज और भी कई महत्वपूर्ण चीजें बनाना चाहती है। और इसको लेकर कहा गया कि तीस्ता प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है बांग्लादेश की सरकार। जैसे ही चाइना को ये खबर लगी कि तीस्ता प्रोजेक्ट यहाँ शुरू करना चाहती है, वैसे ही चाइना की एंट्री यहाँ पर हुई और चाइना ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को हम करेंगे, पर फिलहाल के लिए बांग्लादेश ने रिजर्व रख लिया। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, भारत की तरफ से भी इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए अपने सचिव को भेजा गया है और सचिव ने यहाँ बात की कि तीस्ता प्रोजेक्ट हम करेंगे। जो $1 बिलियन का खर्च आएगा वो $1 बिलियन का खर्च भी
ही हम करेंगे। अब जिसे देखकर ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश ने अभी तक तो रिजर्व रखा है। बांग्लादेश ने कहा है कि अभी हमने इस पर कोई फैसला नहीं किया है पूर्ण रूपेण, लेकिन हम इस पर जो भी फैसला करेंगे अभी वर्तमान के जियोपॉलिटिकल कंडीशंस को देखते हुए ही हम फैसला करेंगे, उसी के आधार पर हमारा फैसला होगा। पर ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश का फैसला भारत के हक में ही जाएगा, क्योंकि भारत के संवेदनशील एरिया के ये पास में है। बांग्लादेश में अभी शेख हसीना की सरकार है और शेख हसीना की सरकार भारत से इस मामले में कम से कम पंगे नहीं लेना चाहेगी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।